Welcome back, students. This is our second video of first chapter of class 12, that is financial statements of not-for-profit making organizations. Already in the first video we have covered the basic concepts, what is NPO, and in the financial statements of NPO, receipt and payment, income expenditure and balance sheet, how we have to prepare some 8 items which we have to cover in the income and expenditure account or in the balance sheet that we have discussed. So firstly refer the first video, then come to the second part. Now in the second part we have to cover the most important item of this chapter, that is subscription. In your board examination also, whatever the question will come of this NPO, definitely subscription will be there. Subscription definitely will be a part of your question. So this is very important. Now come to subscription. What is subscription? कई बार हम लोग कॉल करते हैं और अगर किसी का मोबाइल फोन बंद रहता है तो इंफॉर्मेशन आती है कि सपोज द एयरटेल सब्सक्राइबर विच यू आर कॉलिंग, गॉट द पॉइंट ना. तो सब्सक्राइबर मीन्स अ कस्टमर. फॉर एनपीओ, फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, whomsoever members are there, that members are their subscribers. Got the point? So whatever the amount we are receiving, that means NPO is receiving from the members, that is subscription money. Now got the point? Word subscription. Subscription is a regular source of income for NPOs, which NPOs are receiving from their members. Clear? Now 11th क्लास में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, उस टाइम पर आपको ये क्लियर बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके करंट ईयर के सभी आइटम्स आएंगे. प्रीवियस ईयर का कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए. मतलब प्रीवियस ईयर का कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर का कोई भी कंटेंट इस P&L में नहीं आएगा. गॉट द पॉइंट? अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. इनफैक्ट चैप्टर में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियर? अब समझिए, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करना है. अब देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ. वो रेगुलर बेसिस पर मेंबर से मिलेगा, तो दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. तो जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये इनकम है एनपीओ के लिए. गॉट द पॉइंट? तो सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट आप कंसिडर करेंगे एज द इनकम फॉर द करेंट ईयर, उसका कैलकुलेशन आप यहां पर देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट द पॉइंट? और कुछ नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपने 11th में पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है. ठीक है? अब देखते हैं. यहां पे देखिए, टेबल शोइंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर. मतलब ये जो टेबल आप बना रहे हो, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको फाइंड करने के लिए बना रहे हैं. ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं. नॉर्मली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा आपके क्वेश्चन का ही पार्ट होगा. गॉट द पॉइंट? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. क्लियर?
तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में जितना भी सब्सक्रिप्शन आपने इस करंट ईयर में रिसीव किया है, उस सब्सक्रिप्शन को यहां पर आपको लिखना है। अभी एक हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए यहां पे पूरे साल में एनपीओ ने जो भी सब्सक्रिप्शन के थ्रू अमाउंट रिसीव किया है वो रिसिप्ट में तो आया ही होगा, तो वो रिसिप्ट में जो अमाउंट लिखा है सब्सक्रिप्शन का उसको आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें रिसिप्ट साइड में जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा हुआ है उसको आपको यहां लिखना है। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपको ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश अकाउंट। ठीक, पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। कुछ भी अगर आप रिसीव करेंगे तो वो रिसिप्ट में एंटर हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करंट ईयर का है, कि वो प्रीवियस ईयर का है, कि वो नेक्स्ट ईयर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से समझिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नेवर फोकसेस ऑन that this receipt is related with previous year or current year or next year. Receipt and payment account is never concerned. Only the thing is, if the amount is coming, then we have to enter in the receipt side. But in the income and expenditure account, only for the current year income we have to write, we have to consider. That's why this calculation we are doing. Got the point? अब यहां पर तो टोटल रिसिप्ट लिखा हुआ है। अब इस रिसिप्ट में प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या चीजें करनी है। ऐड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मान लीजिए आप एग्जांपल ले लो 2020 का। क्लियर? तो बिगिनिंग क्या होगा 2020 का, मान लो एग्जांपल लो 1920 मतलब 2019 2020। तो अगर मैं बिगिनिंग बोलूंगा तो 1 अप्रैल 2019 बोलूंगा और एंड बोलूंगा तो 31 मार्च 2020 बोलूंगा। क्लियर? अब समझिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2020। क्लियर? अब 30 एग्जाम्पल समझ में आ गया ना सबको? मतलब यहां पर मैं एग्जाम्पल किस चीज का लेके चल रहा हूं, यहां पर 1 अप्रैल 2019 से मेरा ईयर स्टार्ट हुआ और गया 31 मार्च 20 तक। गॉट द पॉइंट? ये मेरा ओपनिंग है या बिगिनिंग बोलूं, ओपनिंग नहीं बिगिनिंग बोलते हैं। ये मेरा बिगिनिंग है और ये मेरा एंड है, मतलब एंडिंग डेट है। गॉट द पॉइंट? अब समझिए, बिगिनिंग है 1/4 को, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब वो करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है जो एट द एंड ऑफ द ईयर तक भी आपको रिसीव नहीं हुआ। दिस इज योर करंट ईयर इनकम विच यू हैव नॉट रिसीव्ड टिल येट एट द एंड ऑफ द ईयर। गॉट द पॉइंट? तो अगर आपने रिसीव नहीं किया तो वो इस अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ये तो रिसिप्ट का अमाउंट है, आपने तो रिसीव ही नहीं किया, बट दैट इज अ इनकम, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/19। आप समझिए, अगर बिगिनिंग में किसी ने एडवांस दिया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में वो इनकम करंट ईयर की होगी। बात समझिएगा, जब हम बोलते हैं बिगिनिंग तो ये बिगिनिंग की जो डेट है इस डेट से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि अगर मैं यहां पर लिखूं 31 मार्च 2019। अब आपको और क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं बोलता हूं 31 मार्च 2019 या मैं बोलूं 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2019 मीन्स प्रीवियस ईयर क्लोजिंग डेट, 1 अप्रैल 2019 मतलब करंट ईयर ओपनिंग डेट। ठीक है, सेम ही है दोनों। अब समझिएगा, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब जो 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल 19, ये जो फिगर्स यहां के क्लोजिंग के हैं, यही फिगर्स तो बिगिनिंग में जाते हैं, यही फिगर्स तो ओपनिंग के होंगे। गॉट द पॉइंट ना। अगर मैं कह रहा हूं 31 मार्च 2019 को मेरे पास 500 रुपीज है, तो आप बताइए 1 अप्रैल 2019 को कितना होगा? 500 होगा। गॉट द पॉइंट। तो जो हमारा क्लोजिंग होता है वही हमारा नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होगा, ये सब जानते हैं। अब समझिए, अगर एडवांस आपको इस डेट पर मिला, तो इस डेट पर मिलने का मतलब है ये प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट में इंक्लूड हुआ होगा, वो आपके करंट ईयर के रिसिप्ट में इंक्लूड नहीं हुआ होगा। इसीलिए आपको यहां पर क्या करना है, इसको ऐड। दोबारा समझाता हूं एक बार। गॉट द पॉइंट। प्रीवियस ईयर में आपको सपोज एडवांस रिसीव हुआ, ठीक है, किस डेट पर मिला? 31 मार्च 19 को मिला सपोज। क्लियर? तो अगर ये एडवांस यहां पर है तो यही एडवांस तो ओपनिंग में भी होगा 1419 में, तभी तो आप बोल रहे हो कि एडवांस इन द बिगिनिंग। जो एडवांस आपका बिगिनिंग में है वो रिसीव कब हुआ होगा? प्रीवियस ईयर में। तो अगर प्रीवियस ईयर में वो रिसीव हुआ कैश, तो वो इस रिसिप्ट में इंक्लूड नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। तो इस रिसिप्ट में अगर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन वो इनकम तो आपकी करंट ईयर की है, भले ही आपको रिसीव प्रीवियस ईयर में हो गई थी, बट इनकम इज फॉर करंट ईयर, इसीलिए आपको उसको क्या करना है? ऐड। होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको। आइए देखिए कौन से दो आइटम आपको लेस करने हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब फिर से वही चीज, यहां पर अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, समझिएगा 18-19 में सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर बनेगा। क्लियर? मान लो मैं कहता हूं कि 5000 मुझे मिलने थे मेरे मेंबर से सब्सक्रिप्शन के, 31 मार्च 2019 तक नहीं मिले। गॉट द पॉइंट। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो जब मैं ओपनिंग की बैलेंस शीट देखूंगा तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में मुझे दिखेगा कि आउटस्टैंडिंग है 5000 रुपए, मिला नहीं है। अब बताइए 18-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको कब रिसीव होगा? आप बोलेंगे 19-20 में रिसीव होगा। एग्जैक्टली। जो 19-20 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको यहां पर, उसमें प्रीवियस ईयर का 5000 भी इंक्लूड है, इसीलिए आप उसको क्या करना है? यहां पर लेस कर देना। गॉट द पॉइंट। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, करंट ईयर की नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। आप समझिए, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 20 की बात का। आज 31 मार्च 20 है और आज मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। तो अगर मिल गया मुझे तो वो मेरे रिसिप्ट में इंक्लूड हो गया। क्लियर? अब क्या ये इनकम मेरी करंट ईयर की है? नहीं, ये तो एडवांस है, ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की नहीं है, बस करंट ईयर में रिसीव हो गई है। गॉट द पॉइंट। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? लेस, क्योंकि ये इनकम हमारी करंट ईयर की नहीं है। ये पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा, दिस इज अ अमाउंट विच यू हैव टू राइट इन द इनकम साइड। दिस इज अ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। गॉट द पॉइंट। अब और क्लैरिटी आ जाएगा आपको। देखिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है, इसके बेस पर हम यहां पर अमाउंट पुट करते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, मैंने एक क्लब बनाया, मान लीजिए सपना क्लब है। अब सपना क्लब हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख। दैट मीन्स
दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव रिसीव्ड इन दिस करंट ईयर. गॉट द पॉइंट? दिस इज योर ईयर 18-19. Got the point? So in this year you have received through subscription rupees 1 lakh. Clear है? यहां पर क्या लिखा है? Subscription received during the year. Clear? चलिए यहां पर मैं शो कर देता हूं कैसे आपको बनाना है. जैसे आपने बनाया यहां पर एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ऐसे ही फॉर्मेट है आपका. अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपए रिसीव किया आपने? 1 लाख रुपए. जो यहां पर शो किया वो यहां करेंगे. क्लियर? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1 लाख. गॉट द पॉइंट? अब यहां पर मुझे कुछ ऐड करना है और यहां पर मैं कुछ लेस करूंगा. जो भी अमाउंट आएगा उसे आउटर कॉलम में शो करूंगा. ठीक है? देखिए अब ये इंफॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा. 2018 का आउटस्टैंडिंग है. ठीक है? 31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग है. अगर ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर में, दिस इज अ प्रीवियस ईयर, दिस इज अ करंट ईयर. गॉट द पॉइंट? 18-19 is a current year, 17-18 is a previous year. Got the point? If previous year outstanding is there, अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा है तो वो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको कब मिलेगा? इस साल मिलेगा. इस साल, ये साल कौन सा है? साल हमारा 18-19 है. तो ये 20,000 जब आपको इस साल रिसीव होगा, इसका मतलब वो रिसीव हो गया होगा. गॉट द पॉइंट? ये रिसीव हो गया होगा. तो मैं इसे क्या करूंगा? लेस, और मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग. ध्यान से देखिए ये पॉइंट. बिगिनिंग 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2018, दैट इज द बिगिनिंग. तो मैं यहां पर लेस करूंगा 20,000. गॉट द पॉइंट? क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर? अच्छे से क्लियर? दोबारा समझा रहा हूं. प्रीवियस ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन 20,000 आउटस्टैंडिंग है तो वो रिसीव कब होगा? करंट ईयर में. अगर करंट ईयर में वो रिसीव होगा तो वो रिसीव हो गया होगा. बट दिस 20,000 इज नॉट योर करंट ईयर्स इनकम. दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस 1 लाख वी विल डिडक्ट दिस 20,000. गॉट द पॉइंट? अब देखिए एट द एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000. अब आपसे कहता है कि करंट ईयर के एंड में 40,000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी बचा हुआ है लोगों से मिलने के लिए. तो अगर बचा हुआ है तो इस रिसीव में तो नहीं आया होगा, जबकि 40,000 आपकी इनकम है. तो आप क्या करोगे? उसे आप बोलोगे ऐड करेंगे. आउटस्टैंडिंग एट द एंड. गॉट द पॉइंट? कितना? 40,000. क्या करोगे? ऐड. अब समझना, अगर करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकम तो है, इसीलिए ऐड करेंगे. गॉट द पॉइंट? देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऐड. क्लियर? अब देख लो सब्सक्रिप्शन एडवांस. एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग. अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव हुआ होगा, लेकिन वो इनकम किस ईयर की है? हमारे करंट ईयर की इनकम है. नहीं आया समझ में? एक बार और. प्रीवियस ईयर का एडवांस. ठीक है? अगर पिछले साल आपको एडवांस मिल गया तो पैसा तो मिल गया पिछले साल, लेकिन क्या वो पैसा पिछले साल की इनकम है? नहीं, वो एडवांस है, वो करंट ईयर की इनकम है. तो क्या करंट ईयर में दोबारा वो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो अगर नहीं मिलेगा तो इसमें ऐड नहीं होगा. गॉट द पॉइंट? लेकिन वो करंट ईयर की इनकम तो है, तो आपको इस 30,000 को क्या करना है? ऐड. कौन सा? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग. ये देखिए बिगिनिंग. गॉट द पॉइंट? अब आइए इस पे 20,000 पे.
ये करंट ईयर में एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आपको एडवांस मिला है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आपको एडवांस मिला है, मिल गया आपको पैसा, मिल गया पैसा, 1 लाख में इंक्लूड हो गया वो। लेकिन क्या वो करंट ईयर की इनकम है? नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, वो तो 1920 की इनकम है। ठीक है, तो क्या करना, उसको लेस कर देना। गॉट द पॉइंट? तो लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। क्लियर? कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख प्लस 40 प्लस 30 70, 170 माइनस 40 तो कितना हो गया? 130। गॉट द पॉइंट? क्लियर है सबको? तो 130 इज अ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच वी हैव टू कंसिडर एज अ इनकम। गॉट द पॉइंट? सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ यू आर गोइंग टू शो दिस इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी रैंडम हम बना रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट 2019, क्योंकि 2019 में ही ईयर एंड हो रहा है हमारा। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, शॉर्ट में बना रहा हूं लायबिलिटीज, एसेट्स, क्लोजिंग के फिगर्स ही कंसिडर करने हैं आपको। ओपनिंग के फिगर्स प्रीवियस ईयर के हैं, क्लोजिंग के फिगर करंट ईयर के बैलेंस शीट के हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 40,000, अभी तक आपको मिला नहीं है 40,000, मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा। एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 इज आवर एसेट। एडवांस मिला है 20,000 इस करंट ईयर में, एडवांस मिल गया, लेकिन वो इनकम इस ईयर की नहीं है। यू आर लायबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस अमाउंट, सो दैट इज द लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। क्लियर? ठीक है, आराम से पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एनपीओ। कैलकुलेशंस आएंगे ही आएंगे, आपको बहुत अच्छे से बहुत समझ करके कैलकुलेशन करने हैं। सिंपल सा है, कोई टिपिकल नहीं है, इसीलिए अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। Clear? Hope in this video we have covered this important item, that is subscription. In the next video we are going to cover some items more of the basic concepts. Clear? Thank you.